दो उनका फार्मास्यूटिकल में कपल ऑफ कंपनीज दे आर वेरी मच एडवांस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और उनकी एक्सपोर्ट भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट है और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के साथ हमारी फार्मा इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, यहाँ से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो जाएं और अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं और यहाँ पे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेड है वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की चीज़ें बांग्लादेश को मिल सकेंगी और बांग्लादेश की बहुत सारी मज़े की चीज़ें पाकिस्तान में भी मिलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि पहुंच चुकी होंगी अभी तक तो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश का जो ट्रेडर है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, क्या बांग्लादेश का जो बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रिपोर्ट अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे किस टाइप की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में जा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। देन मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम किस्म के पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, तो इसके बाद आप लोगों ने मेरी बात को भी सुनना है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लास्ट में क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया नासिर मंसूर कुरैशी साहब, सदर फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इस्लामाबाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हाल ही दिनों में आपने बांग्लादेश का दौरा किया है, डेलीगेशन के साथ गए, वहाँ पे ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुकाम के साथ आपकी गुफ्तगू भी हुई, मुलाकातें भी हुई हैं। सर, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? गोया कि अब पाकिस्तान के लिए एक विंडो तो बनी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ है वो गोया कि कम तरीन हम पे लगाया गया 19%, उसके मुकाबले में ख़ुद बांग्लादेश पे 20% है, इंडिया पे तो 50% है। तो क्या सर इन मुलाकातों में किन मामलों को डिस्कस डिबेट किया गया है? इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका अपना एक R&D डिपार्टमेंट है। हमें हर वक्त एनालाइज करते हैं कि हमारे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। तो जहाँ पे भी फेवरेबल कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, रिसेंटली स्पेशली जब बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है उसमें जब हमें वहाँ से अच्छी अच्छी हवाएं और ख़बरें आनी शुरू हुई तो हमने प्लान किया कि वहाँ विज़िट करना चाहिए। तो वी हैव टेकन ए डेलीगेशन टू बांग्लादेश, ढाका में जाके हमें बड़ा वेलकमिंग बिहेवियर मिला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वार्म वेलकम किया गया और हमें रियलाइज़ किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री तो उनकी चलती रही है, पैसे भी कमाते रहे हैं, आबादी भी बढ़ती रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। मिसाल के तौर पे ढाका से चिटागांग का रास्ता हार्डली 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन 8 घंटे लगते हैं। कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो नहीं होंगी तो बिज़नेस कम्युनिटी में वो कास्ट इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ सकती। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट नेशन वाज ग्रोइंग, और इस चेंज के बाद उनको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने विज़िट किया उसके बाद तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। वहाँ के लोग इनवाइट हुए हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट कुरैशी साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इन मुलाकातों में यकीनी तौर पे पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई होगी, तो वो कुछ शोबे बताएंगे कि जिन शोबों में आप समझते हैं कि बांग्लादेश से पाकिस्तान में सरमाकारी आ सकती है और हमारे लिए फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में भी हेल्पफुल हो, तो कुछ वो ज़रा बताइएगा। फार्मास्यूटिकल दो उनका फार्मास्यूटिकल में कपल ऑफ कंपनीज दे आर वेरी मच एडवांस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और उनकी एक्सपोर्ट भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट है और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के साथ हमारी फार्मा इंडस्ट्री का
कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, यहाँ से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो जाएं और बाई शिप भी अगर हमारे यहाँ से लॉजिस्टिक के मसाइल हल हो जाएं, उनको सीमेंट की ज़रूरत है, उनको उनकी आईटी के बहुत से अदारे हैं जिनमें आईटी में हम उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ अ यंग जनरेशन इज़ वेरी इमर्जिंग और डायनामिक जनरेशन। पाकिस्तान में आईटी हाउसेस और एक ट्रेंड है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की जो यूथ है वो एक नाम पैदा कर रही है। तो हम समझते हैं कि आईटी में भी, एग्रीकल्चर में भी वो हमसे पीछे हैं। और मल्टीपल फैशन और ख़ुसूसन ख़वातीन के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि वो लोग पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम फील्ड में पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक ये भी मैं जानना चाहूँगा सर, ये इनफैक्ट होता ही है कि बाज़ का ताल्लुकात बड़े तवील मुद्दती होते हैं, तो अगर हमने लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपने इस ताउन को, इस मुश्तरका कोशिशों को आगे लेके चलना है, तो इस हवाले से बी टू बी के किरदार को आप कैसे देखते हैं? और इनफैक्ट ये गोया कि एवर लास्टिंग हो ये रिलेशंस, और तिजारत बढ़े दोनों मुल्कों के दरमियान, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो क्या इस हवाले से कोई मैकेनिज्म में डिस्कस डिबेट हुआ है? देखिए, आईसीसीआई का इंस्टीट्यूशनल टू इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारे रवाबित तो है। ये जो ट्रिप हमारा बांग्लादेश का था ये तकरीबन 3.5-4 महीने पहले प्लान हुआ है। रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद हमने वहाँ मेल की और उसके बाद हमने इसको प्लान किया और प्लानिंग के साथ गए हैं। देखिए, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत से लोगों का वहाँ पे इन्फ्लक्स है, बहुत सी कंट्रीज़ वहाँ पे कोशिश कर रही हैं और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो पाकिस्तान की है। और आईसीसीआई जो है ना अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को कनेक्ट कराने में एक भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। मुख्तलिफ़ चैम्बर्स के सदूर के साथ, मुख्तलिफ़ चैम्बर्स में ढाका, चिटागांग चैम्बर्स और मुख्तलिफ़ चैम्बर्स के साथ हमारे राब्ते हैं, जहाँ से हम इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली क्वेश्चन साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इनफैक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात की नई शुरुआत तो हुई है, और अगर दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत आगे बढ़ती है तो हर्डल्स तो हैं यकीनी तौर पे, तो कुछ आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से एरियाज़ हैं कि जहाँ पे अगर हम ट्रेड को बढ़ाते हैं तो चैलेंजेस हैं और उनको फिर हमने ओवरकम कैसे करना है, उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है इस दौरे के दौरान? देखें, मैंने आपसे पहले कहा था कि अब बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, और अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हों तो $350 से $400 के करीब जो है वो एयर फेयर होगा। जबकि हम यहाँ से जाते हैं दुबई या कतर और वहाँ से फिर फ्लाई करते हैं, तो ये तकरीबन जो है वो $1300-1400 का टिकट बनता है। तो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हों और हमारे लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम शुरू हों, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उनके साथ, हमारे जो ड्यूटीज़ स्ट्रक्चर्स हैं वो हम गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करें और हमें पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन अगर वो ग्रांट करते हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मल्टीपल फैशन इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री के लिए, आईटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जी, बहुत शुक्रिया नासिर मंसूर कुरैशी साहब, सदर फेडरल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात की शुरुआत हुई हैं ये बड़ी उम्मीद अफजा हैं, और उनका जो हालिया दौरा बांग्लादेश था उसमें भी बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की डिस्कशंस हुई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मैदान में एक नए दौर का और ताल्लुकात का आगाज़ होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, इस रिपोर्ट में बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश के लोग इन्वेस्ट करेंगे, बांग्लादेश की बिज़नेस कम्युनिटी इन्वेस्ट करेगी,
تو یہاں پہ یہ بات بالکل 110% ٹرو ہے، کیونکہ پاکستان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بنگلہ دیشیوں کو بہت زیادہ پسند ہے. سو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو بنگلہ دیش کی بزنس کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے بزنس میں انٹرسٹ رکھتی ہے. پاکستان کی اگر ان چیزوں کو بنگلہ دیش میں سیل کیا جائے تو ان سے بہت اچھا بزنس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور آلریڈی بہت سارے لوگ بنگلہ دیش میں اس بزنس کو گرو کر رہے ہیں اور بہت اچھا خاصا جو منافع ہے وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اسپیشلی پاکستان کی جو فیشن انڈسٹری ہے وہ بنگلہ دیش میں بہت پسند کی جاتی ہے. پاکستان کے جو کپڑے ہیں، پاکستان کی جو ڈریس ڈیزائنز ہیں وہ بنگلہ دیش کو بہت پسند آتے ہیں. بنگلہ دیشی لیڈیز کو بہت زیادہ پسند ہے پاکستان کے کپڑے. تو ایسے میں لائک اسی طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مل کے اگر کیا جائے تو بنگلہ دیش بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کو بھی ڈائریکٹلی بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے فارماسوٹیکل کی بات کی کہ فارماسوٹیکل میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کولیبوریشن ہونی چاہیے، کیونکہ فارماسوٹیکل انڈسٹری بنگلہ دیش کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور بنگلہ دیش بہت ساری کنٹریز میں جو اپنی ٹھیک ہے پروڈکٹس ہے، فارماسوٹیکل پروڈکٹس جو ہیں وہ دنیا میں پوری دنیا میں اپنی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ایسے میں اگر پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کولیب کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو یہاں پہ انہوں نے ساتھ ہی آئی ٹی سیکٹر کی بات کی کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، جو لائک ینگسٹرز ہیں ان کا آئی ٹی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. لائک پاکستان از کوائٹ گڈ ان آئی ٹی انڈسٹری. تو ایسے میں بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہیلپ فل ہو سکتی ہے. وائل لائک ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش آلریڈی آئی ٹی میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، بٹ اسٹل اگر ہم کسی دوسری کنٹری کے ساتھ کولیب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سو دیٹ از ویری ہیلپ فل. ویل اوور آل انہوں نے کہا کہ ان کا وزٹ جب بنگلہ دیش میں ہوا تو بنگلہ دیش میں ان کو بہت زیادہ وارم ویلکم ملا، اور ان کو بہت زیادہ پیار ملا ہے بنگلہ دیش میں، کہ لائک جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. تو اور رائٹ ناؤ بھی جو چیزیں چل رہی ہیں آگے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہت بہتری ہو رہی ہے، ریلیشنز میں بہت بہتری ہو رہی ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی. I will see you till then. Take care. اللہ حافظ. بائے.